देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। यूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की तरफ से बार बार आईना दिखाया गया है सीज फायर के मुद्दे पर। विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उन दावों को खोखला और गलत बताया है जिनमें वो ये दावा करते हुए नजर आए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता अमेरिका ने की है। अब इस बात का जिक्र मैं फिर से इसीलिए कर रही हूं क्योंकि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया और उन्होंने साफ कहा कि भारत 1970 से लेकर अब तक कभी भी किसी भी देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं की है। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा इस दौरान कई देशों ने मुझे फोन किया, अमेरिका की तरफ से भी कई फोन कॉल्स हमारे तक आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मध्यस्थता उन्होंने करवाई है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी स्थिति और परिस्थिति में बाकी देशों का कॉल्स आता है, लेकिन भारत कभी भी किसी की भी मध्यस्थता मंजूर नहीं करता। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, इस बात का जिक्र फिर एक बार हम कर रहे हैं क्योंकि फिर एक बार एस जयशंकर ने सीधे शब्दों में अमेरिका को यह कहा है कि जो मध्यस्थता की बात आप बार बार कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है 50 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वह हमने कराया है। पाकिस्तान तो इस बात को मानता भी है, लेकिन भारत हर बार इस बात को मना किया है और इस बार जयशंकर ने भी साफ कहा है कि मध्यस्थता अमेरिका ने नहीं करवाया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री संसद में इस बात को कह चुके हैं, लाल किले की प्राचीर से इस बात को कह चुके हैं, देश में रैलियों के माध्यम से इस बात को कह चुके हैं, भारत का जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो कह चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री कह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लगभग 40 बार वो बोल चुके हैं और आपको हैरानी होगी और आपको हंसी भी आएगी कि नॉर्वे जो देश है वो नोबेल का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देता है लोगों को। ट्रंप ने खुद इस बात को कहा है नॉर्वे को कि आप मुझे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, जबकि मैंने 6 देशों का युद्ध रुकवाया है। सबसे पहले जिक्र भारत पाकिस्तान का करते हैं, फिर जिक्र वो युगांडा का करते हैं और अभी आर्मेनिया और एक और देश है उसके बीच जो उन्होंने सीज फायर करवाया या फिर युद्ध विराम करवाया, किन हालातों में करवाया, किस तरीके से करवाया, वो हमने और आपने एक दिन चर्चा की भी थी, किस तरीके से करवाया। तो ट्रंप को खुद ये कहना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान का कासिम मुनीर फील्ड मार्शल इस बात को कह चुका है, इजराइल की तरफ से इस बात को उठाया गया है कि ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाए, लेकिन नॉर्वे इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अब जो जयशंकर साहब ने कहा है, देखिए उसके लिए मध्यस्थता हम क्यों नहीं करते हैं दूसरे देश की, किसी भी तीसरे देश की। हमारे बीच एक शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस वक्त और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस समझौते में यह हुआ था कि ये समझौता दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है उसे शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देश बैठकर निपटाएंगे, ये इसमें कहा गया था। जम्मू कश्मीर में जो एलओसी है उसको नियंत्रण रेखा मानकर दोनों देशों की सेना वहां रहेगी, समझौते में वो हुआ था। साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश सहमत हुए थे कि कोई भी तीसरा देश इसमें मध्यस्थता नहीं करेगा या फिर किसी भी तीसरे देश की कोई सा भी देश इसमें मध्यस्थता नहीं करवाएगा। पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक छोड़े गए थे और दोनों देशों ने के बीच जो दुश्मनी है उसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कम किया जा सके, वो उसके लिए शिमला समझौता हुआ था। हालांकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से कई बार किया जा चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौते को तोड़ा गया था। अब देखिए, मूल समस्या यह है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को इक्विवेलेंट रखने की कोशिश करता है, बराबर रखने की कोशिश करता है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान अमेरिका में लगभग 4 जो मीडिएशन करवाने वाली सरकार से जो फर्म है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है बल्कि, और लगभग $6 लाख हर महीने पाकिस्तान खर्च करता है इसी काम के लिए कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो सरकार है उसके बीच मध्यस्थता बनी रहे, उसके बीच बातचीत बनी रहे। और ये जो ट्रंप और मुनीर की जो बातचीत हुई थी, व्हाइट हाउस में बुलाया जो गया था, उसके लिए भी एक एजेंसी को हायर किया गया था और उसे लगभग शायद $2.5 लाख प्रति माह के हिसाब से दिए जाते हैं
उसने ये मीटिंग फिक्स करवाई थी। अब उसमें बात ईरान के मसले पर रही हो या फिर बलूचिस्तान को पूरी तरीके से बेच देने की बात रही हो वहां या फिर ट्रंप का जो परिवार है जो क्रिप्टो का व्यापार चलाता है उसमें निवेश फील्ड मार्शल ने किया था, उसकी बात रही हो, तो पाकिस्तान के पास भले ही अपने यहां खाने के लिए दाने नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान $400 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, उसमें से उसके ऊपर लगभग $200 बिलियन का कर्ज है और लगभग $6 मिलियन वो हर साल खर्च करता है अमेरिका के लिए, अमेरिका के ऊपर खर्च करता है कि जिससे कि अमेरिका का ध्यान उस पर रहे, अमेरिका की बात अमेरिका तक उसकी बात पहुंचे। लेकिन भारत को उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पलने में विश्वास रखता है, मतलब अमेरिका उसे पालता है, जब भी उसे जरूरत होती है तब वो उसके सामने टुकड़ा फेंक देता है, जब उसे जरूरत नहीं होती है तो वो टुकड़ा उसके सामने नहीं फेंकता है, तब वो उस टुकड़े को लेने के लिए चाइना के पास चला जाता है। लेकिन भारत वैसा देश नहीं है। भारत आज एक चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। भारत के पास सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, 6.5% से ऊपर की ग्रोथ रेट के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है और भारत के पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। दुनिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा युवा देश, इतनी पॉपुलेशन के साथ 140-44 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ सबसे युवा देश भारत है। भारत में संभावनाएं हैं और यही चीज पाकिस्तान और अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए बार बार भारत को टारगेट किया जाता है। श्रावणी, बिल्कुल अभिषेक, और इसके साथ ही एस जयशंकर ने एक और बयान भी दिया। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति है जो विदेश नीति को ऐसे सार्वजनिक तरीके से चलाते हैं, संचालित करते हैं। और इसके साथ ही अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बार बार ये मान रहा है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने मध्यस्थता करवाई है, सीज फायर करवाया। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का अपना खुद का कोई बेस नहीं है, क्योंकि इसी वजह से ही तो लगातार पाकिस्तान कभी गीदड़ भपकी देता है भारत को, तो कभी गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाता है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी ये बयान दिया था, इशाक डार जो है, उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। हालांकि भारत ने साफ कहा है कि हर मुद्दे पर तो नहीं, केवल पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। ये दोगला रवैया पाकिस्तान का साफ दिखाता है कि वो कितना सच बोल रहा है। बिल्कुल, और ये इशाक डार की जो आपने बात की, ये अभी मतलब बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। फिलहाल देख भी रही होंगी आप कि जो बयान आ रहे हैं तो फील्ड मार्शल की तरफ से आ रहा है, फिर इशाक डार की तरफ से आ रहा है। शहबाज शरीफ को कहीं विलुप्त इन लोगों ने कर दिया गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मानने वाला तो वो नहीं है, और बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ है नहीं। और पाकिस्तान की तरफ से कई न्यूट्रल वेन्यूज पर भी बातचीत करने का ऑफर दिया जा चुका है। चीन का नाम उसमें प्रस्तावित किया गया है कि भारत पाकिस्तान तो नहीं आएगा, भारत चीन में पाकिस्तान के साथ बैठकर बात कर सकता है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पिन पॉइंट करके उसके न्यूक्लियर ठिकाने किराना हिल्स में जो मौजूद हैं वो हो, या फिर पाकिस्तान के जो कमांड बेस है नूर खान एयर बेस हो, इन्हें जिस तरीके से टारगेट करके पिन पॉइंट तरीके से मारा है, पाकिस्तान समझ गया है कि भारत के पास क्या ताकत है। चीन भी इस बात को समझ गया है कि भारत के पास आखिर क्या ताकत है, क्योंकि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो भी भारत की ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया, फिर भारत के हमले को नहीं रोक पाया। तो खैर, हो सकता है कि चीन की तरफ से भी सलाह दी गई हो पाकिस्तान को कि अब्बा, अब पहले वाली अब्बा ने रणनीति छोड़ दी है तुम्हारे, कि वो जो डिफेंसिव मोड में रहते थे, भारत डिफेंसिव मोड में नहीं रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल ये लड़ाई ज्यादा छिड़ जाए और पाकिस्तान नक्शे से मिट जाए, उसके बाद पीओके तो छोड़िए पूरा पाकिस्तान देना पड़े। इसलिए बेहतर है कि बात कर ली जाए भारत से। यही वजह है कि इसाक डार हो या फिर शहबाज शरीफ हो या फिर उनके तमाम और नेता हों, भले ही वो सिंधु में खून बहेगा जैसे बयान बिलावल भुट्टो जैसे नेता देते हो, लेकिन वो कितने डरे हुए हैं अंदर से, इस बात का अंदाजा आप भी लगा सकती हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो दहशत पाकिस्तान में पनपी है। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत और पाकिस्तान समानांतर देश नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक आतंकवाद को पालने वाला, एक टोल कलेक्टर, एक टुकड़ों पर पलने वाला देश है, और भारत एक ऐसा देश है जिसने लगभग 2 दशक बीत चुके हैं IMF से फिर वर्ल्ड बैंक से लोन तक नहीं लिया है। और ये एजेंसियां भारत को जब रेटिंग देती हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेटिंग विकास दर के मामले में या फिर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उस मामले में सबसे ज्यादा रेटिंग ये अमेरिका की एजेंसी हो या फिर बैंक्स हो या फिर संस्थाएं हो, वो भारत को ही देती हैं। तो ट्रंप को अपनी ईगो को छोड़कर ये समझना होगा कि भारत का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता।
दूसरा, भारत कभी इस बात को नहीं मानेगा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता करवाई है, क्योंकि नहीं करवाई है। अगर करवाई होती तो मान लिया जाता। ट्रंप कहीं ना कहीं आज भी उसी लगभग 2-2.5 दशक पहले वाली सिचुएशन में जी रहे हैं। जब पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई हमला करता था, छोटा मोटा आतंकवादी हमला भी होता था, तो भारत के लोग अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाते थे कि जो हमसे पैदा हुआ है वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आप हमें बचाइए। आज वो भारत नहीं है। तो ट्रंप को उस मानसिकता से बाहर आना होगा, समझना होगा भारत की संप्रभुता को, अखंडता को, और जिस तरीके से भारत आज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और इसके साथ ही जिस नोबेल पीस अवार्ड की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, झूठ बोल के तो शायद उनको ये अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा, और भारत इस बात को कभी भी नहीं मानेगा, चाहे आप 1 बार बोले, 10 बार बोले, 100 बार बोले कि आपने मध्यस्थता कराई है, लेकिन सच्चाई आप बार बार झूठ बोलने से बदल नहीं जाती। फिलहाल अभिषेक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।